भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। स्टडी में हिस्सा लेने वाले लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए थे। ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें यह न्याय संगत लगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आपको वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उनका पूर्वानुमान है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रायबरेली की नुक्कड़ सभा में कहा कि अगर भारतीय गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि देश भर में हमारी बहनें उत्साह के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। जुलाई से महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपये यानी सालाना 1 लाख रुपए जमा होने से हर परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी से महिला सशक्त होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आशा, आंगनबाड़ी और रसोइया बहनों के मानदेय में केंद्र का योगदान 2 गुना किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए की बीमा योजना आपको चिकित्सा खर्च के दलदल से बाहर निकालेगी। जेपी नड्डा ने ओडिशा के पदमपुर में चुनावी रैली की। यहां उन्होंने कहा कि आज जापान को पीछे छोड़ते हुए हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया में 3रे नंबर पर आ गए हैं। पेट्रोकेमिकल में भी हम काफ़ी आगे हैं। आपके यहाँ जो खनन होता है, स्टील उत्पादन में भी हम 2रे नंबर पर आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज आप सबके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उस पर 10 साल पहले मेड इन चाइना या मेड इन जापान या मेड इन कोरिया लिखा होता था, लेकिन आज आपके मोबाइल पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के मधुबनी में कहा कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, SC, ST और OBC के आरक्षण को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि SC, ST, OBC के आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो इन्होंने मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता, मगर कांग्रेस ने 5% आरक्षण दिया। जालौन में ओरण भूमि पर बने मकानों को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। वैभव गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर 440 घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये परिवार वर्षों से वहां रहते आए हैं। प्रशासन इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान प्रभावी पैरवी से इन घरों को बचाया गया था। वैभव गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि प्रभावी पैरवी के अभाव में हाईकोर्ट का फैसला ग्रामीणों के खिलाफ रहा होगा। इस संबंध में मैंने जालौन कलेक्टर से भी बात कर निवेदन किया है कि संवेदनशीलता से विचार कर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इन गरीब लोगों के पक्ष में अपील करें और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इस कार्रवाई को रोककर आम जन को न्याय दिलाने में मदद करें। टोंक मालपुरा कृषि मंडी में मंडी प्रशासन द्वारा मंडी में सुविधा और सुरक्षा के प्रति उदासीनता को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने मंडी गेट पर ही धरना दे दिया। बताया जा रहा है कि CCTV कैमरे दुरुस्त नहीं करवाने और मंडी में हो रही चोरी की वारदातों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। इसके चलते मंडी के गेट के सामने टेंट लगाकर व्यापारी धरने पर बैठ गए और मौके पर जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। करौली के हिंडौन सिटी में आंगनवाड़ी सहायिका ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक आंगनवाड़ी केंद्र पर कल कुछ लोगों ने मृतका के साथ मारपीट की थी और उसके कपड़े फाड़कर बेअदब किया था। मृतका ने कल भी अश्लील वीडियो भेजने और जबरन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए हिंडौन नई मंडी थाने में 4 आरोपियों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज करवाया था।
इसके बाद आहत युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के शव को हिंडौन जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। वहीं नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। करौली में एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में कुड़गांव थाना पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी रुक्मणी ने बताया कि आरोपी मंडावरा निवासी चंदा उर्फ चंद्रशेखर, आशीष मीणा और सलेमपुर निवासी इजराइल मुसलमान को मंडावरा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 11 मई को बाइक सवार युवकों से 5,000 रुपए छीन लिए थे। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही हीट वेव भी लोगों को झुलसा रही है। वहीं 17 मई से तापमान में और बढ़ोतरी होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं तेज हीट वेव चलने की आशंका है। वहीं अगले 2 दिनों में जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में तापमान 45 डिग्री के भी पार जा सकता है।